औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज यौम यकजहती कश्मीर है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। कश्मीरियों की दुनिया भर में हिमायत जारी है और मोदी दहशतगर्द ने जो है वो दुनिया के हालात को कतई तौर पे ख़राब किया हुआ है और दुनिया देख रही है कि उसने वादी को किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। जबकि हमारे वतन अजीज़ में आज से ठीक 2 दिन बाद मुल्क की और कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। इस हवाले से ये वीलॉग जो है इंतहाई अहम है। हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे जो है जो इस वक्त करता धरता है वो कैसे जो है 2 नंबरी करके और कैसे इलेक्शन में ऐसा धंधा चलाएंगे जिसकी वजह से नून लीग को जो है वो फतह हासिल होगी, क्योंकि अवाम में पजीराई है नहीं नून लीग की। आप देख चुके हैं इतने अरसे में पीटीआई को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं गई है। इस वजह से जो है हर मुमकिन कोशिश है कि हर सूरत में जो है पीटीआई को शिकस्त फाश हो। अब यहाँ पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा करना है। वही उनका सुनहरा किरदार है जो इस मुल्क की किस्मत का फैसला करेगा और धांधली को रोकेगा। अब धांधली को रोकना कैसे है, क्योंकि वहां जब जो भी पोलिंग स्टेशन है अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले तो पोलिंग एजेंट जो है उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को महफूज बनाएं, कोई ऐसे बैरून बाहर से कोई राब्ते ना रखें, कोई सिलसिले ना रखें, कोई उन तक अप्रोच ना कर सके और ये ना पता चले कि इस वक्त वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी मामलात हो, फिर बाहर फायरिंग हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, आपको जो है किसी तरह भी पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वहां से ही रिजल्ट और मामलात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धांधली का एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया गया है। मुबैना तौर पे हो सकता है कि बॉक्स चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने विजिलेंट होना है। आपने अपने बगैर साइनों के कोई भी जो है वो वोटर की एक फहरिस्त जो होती है उसको जारी नहीं करना, क्योंकि पोलिंग एजेंट के दस्तखतों के बगैर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे आपने जो है नजर रखना है। आपने बाहर कोई ऐसे राब्ते नहीं रखने, कुछ नहीं रखने। चूंकि आप ये देख रहे हैं कि माजी करीब में जो है जिस तरह गिरफ्तारियां होती गई हैं, लोगों को उठाया जाता रहा है, जल्द से जुलूस नहीं होते रहे हैं, ऐसे में जो है आपने बहुत होशियार होकर बैठना है। जब आपकी पोलिंग खत्म हो जाती है तो वहां से आपने फिर गिनती में जो है वो शामिल होना है। गिनती के लिए आपने जो फॉर्म 45 है वो आपने असल लेना है और किसी सूरत भी आपने उस पर कच्ची स्याही के दस्तखत नहीं रखने। बाकायदा जो बॉल पॉइंट परमानेंट वाला होता है उससे आपने दस्तखत करके वो रिसीव करने हैं। यही आपका असल एसिड है जो दिन भर वहां पर जो वोटिंग हुई है या जो भी हुई है। बार बार हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि आपने अपना पोलिंग स्टेशन किसी सूरत एक लम्हे भी तनहा नहीं छोड़ना। आप भले बाहर जब जाएं, आप सुबह जिस वक्त पोलिंग शुरू होगी उस वक्त आप अपने खाने पीने का कुछ ना कुछ, कोई खुश्क मेवाजात, कोई चीजें ऐसी साथ लेकर जाएं और आप अपने साथ भी जो है ऐसे परमानेंट पेन जो है वो रख के जाएं, ताकि अंदर ये मसला हो कि जी ये नहीं है वो नहीं है, तो उसमें फिर ये होता है कि वहां पर जो है वो पेपर जो है वो चेंज हो सकते हैं बगैर दस्तखतों के। और फिर एक और अहम नुकता है कि वहां पर जो बैलेट पेपर है उसकी बुक्स होती है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 बुक्स होती हैं। आपने जब एक बुक खत्म होगी तो फिर उसकी अगली पर आपने दस्तखत करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने फटाफट 10 की 10, 12 की 12 जितनी बुक्स है वहां पर पोलिंग स्टेशन में आप उन पे साइन कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो है उसके बाद वो कुछ बुक्स जो है वो बच जाए। बस वहीं से नाकामी का दौर शुरू हो जाएगा कि उन पे जो है ठप्पे लगेंगे और साइन होंगे, क्योंकि आप लोगों के जो पोलिंग एजेंट हैं उनके दस्तखत ऑलरेडी मौजूद होंगे। दस्तखत के बगैर जो है वोट की कोई हैसियत नहीं होती, लिहाजा आपने उस पर भी सारे दस्तखत नहीं करने। बात कर रहे थे जब हम गिनती का, जब आप गिनती लेंगे और परमानेंट फॉर्म लेंगे 45, उसमें सारा इंदराज होगा। यकीनी तौर पर जब वो बाहर निकलेंगे तो मुखालफिन जो है वो झपटेंगे चील की तरह, क्योंकि पूरी कौम जो है पीटीआई के साथ खड़ी है और वो पीटीआई को वोट देगी और पीटीआई जो है इंशाल्लाह वो फतह हासिल करेगी। लिहाजा वो फॉर्म जो है वो छीनेंगे। आपने क्या करना है, उस वक्त जो आपके बाहर आपके मददगार हैं, जो आपके साथी हैं, उनके साथ पहले ही आपने एक दिन पहले टाइम सेट कर लेना है। अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ, अपने जो पोलिंग एजेंट हैं, जो अपने बाहर आपके दोस्त हैं, जो आपके पार्टी के वर्कर हैं,
ताकि वो इकट्ठे हो जाए। जब आपने पोलिंग स्टेशन से निकलना है तो सीधा आपने उनके दरमियान में चला जाना है, ताकि आपके ऊपर कोई हमला ना कर सके, आपसे कोई फॉर्म ना छीन सके, क्योंकि वही असल एसिड है। और आपने वो महफूज तरीन तरीके से जो है पार्टी के दफ्तर तक आपने पहुंचा देना है। क्योंकि अगर कल कला को कोई भी चीज ऐसी होती है, अगर आपने इलेक्शन चैलेंज करना है तो यही फॉर्म है, यही एसिड है। उम्मीदवार जाता है अदालत में, वो कहता है कि जज साहब देखें, मेरे तो इतने वोट थे और इतने यहां पर जाहिर किए गए, मैं जीता हुआ हूं, मुझे जानबूझ कर हराया गया है। तो आपके पास कोई ना कोई तो सबूत होगा ऐसा। जब वो सबूत होगा उसी से ही आपकी जो है फतह यकीनी में तब्दील होगी। अब इस वीलॉग में हमने आपको ये अजबर करा दिया है कि सबसे अहम किरदार इस वक्त इलेक्शन में वोट की हिफाजत करना है, और वोट की हिफाजत करेगा पोलिंग एजेंट। और पोलिंग एजेंट यही इमरान खान जो है वो सबक सिखाते रहे हैं, आपको बताते रहे हैं कि जब आपने घर से निकलना है वोट डालने के लिए, आपने वोट डालना है, अपने नजरिए को वोट डालना है, आपने 8 तारीख को ख्याल में रखना है। हर तरह से रुकावटें पैदा की जाएंगी, रास्ते रोके जाएंगे, लेकिन आपने किसी सूरत नहीं रुकना। जब वोटर आपका पोलिंग उसमें स्टेशन में दाखिल हो जाता है तो वहां से आगे पोलिंग एजेंट का काम है वो नजर रखे, वो ये देखे जो अंदर बैठे हुए हैं उन पे भी नजर रखे, और सब पर वो नजर रखे कि आप ये देखें कि आगे कैसे किसका अमल हो रहा है। जिस जमात का जितना पोलिंग एजेंट विजिलेंट होगा और वो अपने फॉर्म्स को महफूज रखेगा और सही तरह दस्तखत करेगा, टाइम से करेगा, बिफोर टाइम नहीं करेगा, और फॉर्म 45 अपनी पार्टी के दफ्तर तक महफूज तरीके से पहुंचाएगा। ये मनसूबाबंदी आपने पहले से कर लेनी है कि कितने लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको रिसीव करने के लिए खड़े होंगे। जब आप बाहर निकलेंगे वो फॉर्म आपने इंतहाई हिफाजत से आपने लेके जाना है। वो समझ लें कि वो एक ऐसा फॉर्म है जो आपकी फतह और शिकस्त का जो है वो आपका एक सबूत है, जिससे आपने आगे लेकर चलना है। इसी व्लॉग में हमने ये बताना था आपको कि आपने वोट को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने जो है 8 तारीख को किस तरह फैसला साज दिन बनाना है, और आपने धांधली को किस तरह रोकना है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।